नमस्कार दर्शकों, आज हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टेम सेल थेरेपी फर्टिलिटी में ज़्यादातर दो चीज़ों में काम आती है। एक तो स्टेम सेल्स ओवरी में डाले जाते हैं जिससे ओवरी में रीजनरेशन होती है और एग बनते हैं। अगर किसी पेशेंट के एग कम हो रहे होते हैं तो स्टेम सेल थेरेपी की जाती है जिससे ओवरी में एग बढ़ जाते हैं। और स्टेम सेल थेरेपी यूट्रस की लाइनिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। अब स्टेम सेल थेरेपी अगर आप किसी भी सेंटर पे करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये सेंटर रिसर्च मॉड्यूल में काम कर रहा है या नहीं। कोई भी प्राइवेट यूनिट ऐसे स्टेम सेल थेरेपी नहीं कर सकती क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है इसमें बोन मैरो में से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें बोन मैरो लिया जाता है और जो स्टेम सेल थेरेपी की जाती है तो इसमें जो है थोड़े थोड़े रिस्क्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले तो रिसर्च मॉडल में ही स्टेम सेल थेरेपी करवानी चाहिए। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं तो आप पहले उनका एथिकल अप्रूवल चेक करिए कि आप क्या ये सेंटर जो है ये रिसर्च मॉडल में काम कर रहा है, क्या ये आपको स्टेम सेल थेरेपी के लिए इन्होंने एथिकल अप्रूवल लिया है या नहीं। और एथिकल अप्रूवल लेने के साथ साथ क्या ये आपको अच्छे से आपके कंसेंट फॉर्म्स ले रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि ये प्रोसेस के क्या बेनिफिट्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया तो आप स्टेम सेल थेरेपी सोच समझ के ही करवाएं। और उसके बाद फाइनली एक स्टेम सेल थेरेपी जो है उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, कई बारी रिसर्च मॉड्यूल में स्टेम सेल थेरेपी जो है वो फंडेड होती है। रिसर्च मॉडल में स्टेम सेल थेरेपी के लिए फंड लिया होता है तो बहुत ज़्यादा जो है अगर इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है तो आप देखकर करिए कि कहीं ये रिसर्च मॉडल में है तो क्या ये रिसर्च मॉडल जो है वो फंडेड है या नहीं। तो प्राइवेटली स्टेम सेल थेरेपी ऐसे सेंटर में जहाँ पर एथिकल अप्रूवल नहीं लिया है आपको नहीं करवानी चाहिए क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी के अपने ड्रॉबैक्स हैं और स्टेम सेल थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल है, इसके अभी सक्सेस रेट्स प्रोवन नहीं है और स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पाया गया कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट की ओवरी को रीजनरेट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट की जाती है या यूट्रस की लाइनिंग को ठीक करने के लिए कोई ट्रीटमेंट की जाती है जो स्टेम सेल थेरेपी रिलेटेड है तो पेशेंट्स को बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं इनको अच्छे से चेक करें। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।